वैदिक ज्योतिष में मंगलदेव हमारे रिश्तों पर, मस्तिष्क पर आधिपत्य रखते हैं। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार महिला जातक की पत्रिका में मंगलदेव पति का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक पत्रिका के लिए मंगल की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मंगल अर्थात कुज के द्वारा ही बनता है मंगल दोष। जी हाँ, जब भी किसी जातक जातिका की पत्रिका में मंगल विशेष भावों में जुड़े हों या उस पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हों तो वह कुछ दोष से प्रभावित होता है। कुछ दोष का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव विवाह वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। विवाह में बाधा, वैवाहिक जीवन में कलह आदि इसके सामान्य प्रभाव है। कभी कभी इसका प्रभाव इतना प्रबल हो जाता है कि वैवाहिक जीवन में विच्छेदन की स्थिति भी आ जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह समान भाव मांगलिक व्यक्ति से ही होना उत्तम होता है, जिसे इस दोष का शमन होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मांगलिक दोष या कुज दोष क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। यदि किसी पत्रिका के लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में मंगल की स्थिति है तो कुंडली में मंगल दोष होता है। अब मंगल दोष के प्रभाव क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। जब लगन में ये स्थिति होती है तो जातक का स्वभाव अत्यधिक तेज, गुस्से वाला और अहंकारी हो जाता है। चतुर्थ में मंगल जीवन में सुखों में कमी करता है और पारिवारिक जीवन में कठिनाइयां लाता है। सप्तम भाव में मंगल होने से वैवाहिक संबंधों में कठिनाइयां आती हैं। अष्टम भाव में स्थित मंगल विवाह के सुख में कमी, ससुराल के सुख में कमी या ससुराल से रिश्ते बिगाड़ता है। द्वादश भाव का मंगल वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां, शारीरिक क्षमताओं में कमी, क्षीण आयु, रोग, कलह को जन्म देता है। अब इसमें मिथक क्या है ये भी जान लीजिए। मांगलिक दोष से कुछ बातें ऐसी जुड़ी हैं जो सत्यता से बिल्कुल उलट है। जैसे यदि मांगलिक और अमांगलिक जातक जातिका का विवाह हो जाए तो उनका विवाह विच्छेदन निश्चित है, लेकिन ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। जीवन में कलह, कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन विच्छेदन होना अनिवार्य नहीं है। मांगलिक जातिका का वट वृक्ष से विवाह अवश्य करना चाहिए, ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है। कुछ मान्यता कहती है कि मंगलवार को जन्मा व्यक्ति मांगलिक होता है। ये गलत है। किसी भी दिन जन्मा जातक मांगलिक हो सकता है। कुछ भ्रांति है कि यदि मंगल के साथ गुरु या शनि की युति होगी तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। ये केवल भ्रम है। गुरु की दृष्टि यदि मंगल पर हो, केंद्र भाव में गुरु हो तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। यह सत्य नहीं है। दरअसल कोई भी ग्रह मंगल दोष को समाप्त नहीं कर सकता। यदि मंगल अस्त है तो मंगल दोष का प्रभाव कम नहीं होता। 27 वर्ष की आयु के बाद ये दोष समाप्त हो जाता है। ये भ्रम तो इतनी गहराई तक फैला है कि इसको समाप्त करना असंभव है। कुछ रूढ़िवादी ये मानते हैं कि लड़का मांगलिक है तो लड़की का मांगलिक होना अनिवार्य नहीं, जिसका भुगतान उन दंपति को आजीवन करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र किसी भी योग और दोष को स्पष्ट रूप से बताने में सक्षम है। कुछ पूजा पाठ, दान आदि से उसमें कुछ सुधार भी संभव है, लेकिन यह कहना अनुचित होगा कि किस दोष को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। यदि कोई जातक मांगलिक है तो उसका केवल वह परिहार है कि उनका संबंध भी मांगलिक से ही किया जाए। अब इसके उपाय क्या करने हैं आपको बता दें कि कुछ सामान्य उपाय करके मांगलिक दोष को थोड़ा नियंत्रित किया जा सकता है, या जिनका विवाह मांगलिक से हो गया है वो इन उपायों को कर सकते हैं और कुछ शांति का जीवन में प्रयास कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा उपाय इसके लिए है कि जातक का आत्म नियंत्रण, अहंकार, क्रोध पर नियंत्रण। इसके अतिरिक्त श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें जो पीले कागज पर लाल स्याही से लिखी हो। इसका प्रतिदिन आपको पाठ करना है। निश्चित ही आपको कुछ बदलाव दिखेगा। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि भगवान शिव शक्ति की संयुक्त पूजा करनी है। जी हाँ, आपको शिव और माता पार्वती दोनों की साथ में पूजा करनी चाहिए। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें